नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, अक्टूबर माह के वेतन और पेंशन के साथ मिलेगा 3% महंगाई भत्ता। बिजली बोर्ड के आउटसोर्स कर्मचारियों को मुआवजा देने पर आएगी नई नीति। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के 2 दिवसीय आम अधिवेशन का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने RGSSY के अंतर्गत ई-टैक्सियों को झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 करोड़ रुपए का अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 3% महंगाई भत्ते की किश्त अक्टूबर माह के वेतन और पेंशन के साथ नवंबर माह में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अप्रैल से सितंबर 2025 तक का बकाया कर्मचारियों के खातों में अक्टूबर माह में जमा कर दिया जाएगा। वहीं जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक की बकाया राशि के बारे में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली के शुभ अवसर पर हम सब लोग दीप प्रज्वलित करके प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़े। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान के प्रस्तुत करते हुए मैंने यह घोषणा की थी कि प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को 3% महंगाई भत्ते की किश्त प्रदान की जाएगी। जून में मैंने इसे देने का वादा किया था, लेकिन स्थिति ठीक न होने के कारण मैंने इसको 2-3 महीने और आगे बढ़ाया। दीपावली के शुभ अवसर पर हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यह राशि कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके नवंबर मास में अक्टूबर मास के वेतन तथा पेंशन के साथ प्रदान की जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से सितंबर माह तक का बकाया उनके बैंक खातों में दिवाली से पहले जमा कर दिया जाएगा। जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक की बकाया राशि की देयता बारे पृथक से अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। आज मैं DA की 3% किश्त देने की घोषणा करता हूं। आज शिमला में हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के 2 दिवसीय आम अधिवेशन के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड के कर्मचारियों की यूनियन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद पुरानी पेंशन योजना देने पर आने वाले समय में विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में सुधार करने की आवश्यकता है और कर्मचारियों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। आज ऊहल प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन का खर्च 27 रुपए प्रति यूनिट आ रहा है, जिसके लिए बोर्ड के बड़े अधिकारी जिम्मेदार हैं। बिजली बोर्ड में कर्मचारियों का खर्च प्रति यूनिट 2.5 रुपए है, क्योंकि बोर्ड में अधिकारियों की बहुत अधिक संख्या है और छोटे कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिजली बोर्ड में कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ देने के लिए 2200 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए आने वाले 3-4 महीने आर्थिक तंगी के हैं, लेकिन जल्द ही आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। 2200 करोड़ रुपया पिछली बार हमारी सरकार ने बिजली बोर्ड को दिया आपकी पेंशन और ग्रेजुटी देने के लिए। मेरे पास खजाने में नहीं पैसा है। मैंने उन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया, तकरीबन 2000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया और आपको बांटा। मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम जब दी पहली कैबिनेट में, तो आज मैं उसका भी कष्ट बताना चाहता हूं। मैं आपको मना नहीं कर रहा, सुनना। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम सभी सरकारी विभागों में दे दी, बोर्ड कारपोरेशंस में भी, जबकि ये आप भी लोग हमारे साथ आंदोलन में खड़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी। आज क्या हालात हुए, हमारे 1600 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरिंग 2% बंद कर दी है। और आज ये जो बंद करने के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, मैं इनको दोषी मानता। ओल्ड पेंशन स्कीम मैंने इसलिए नहीं दी कि हमने कोई राजनीतिक लाभ उठाना है। अगर राजनीतिक लाभ ही उठाना होता तो चुनावों से 2027 में ओल्ड पेंशन स्कीम देते, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने हाथ बांध देंगे कि 1600 करोड़ रुपया जो हमें आना उसको उन्होंने बांध दिया। और यही नहीं, बार बार पत्र ये आ रहे हैं कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके किसी और स्कीम में जाइए। बहुत दबाव है, कई प्रकार के कट हमारे फाइनेंस में लगते। ये सब समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। हमारी सरकार ने के कार्यकाल में हमने ग्रेजुटी, मेडिकल रिवर्समेंट, लीव एनकैशमेंट एंड पेंशन एरियर के रूम में अब तक 682 करोड़ रुपया जारी किए। 31 दिसंबर तक मैंने कहा है
कि 70 करोड़ रुपए का भुगतान और किया जाए। जो आउटसोर्स कर्मचारी बीमा के कारण, एक्सीडेंट होने के कारण जिनको चोट पहुंचती है, हमारी सरकार उन्हें कम से कम मुआवजा देने की नीति लेकर आएगी। और जो पिछले जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी बिजली का काम करते हुए जिनको चोट पहुंची है, उन सभी को इस मुआवजे की राशि आने वाले समय में प्रदान की जाएगी, ये भी मैं घोषणा करता हूं। जितनी प्रमोशंस हुई हैं जो एएलएम की सेक्रेटरी के कार्यालय में पड़ी है, उनको भी मैं तुरंत प्रभाव से, मैं चाहूंगा कि उनकी प्रमोशन भी तुरंत प्रभाव से कर दी जाए। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार आपकी प्रमोशनों को भी तुरंत प्रभाव से करने की घोषणा करती है। इसके अलावा एम्प्लॉयज यूनियन के साथ बैठकर माननीय चेयरमैन साहब जो भी आगे के बारे में आपके लिए अच्छा सोचेंगे और ओपीएस के बारे में भी जो निर्णय करना होगा, आने वाले समय में किस प्रकार से ओपीएस लागू की जाए या किसी और प्रकार से इसे लागू करना है, उस सब दृष्टिकोण से आपके साथ बात की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार पर जनता का धन लुटाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार को 75,000 करोड़ का कर्ज और 10,000 करोड़ कर्मचारियों की देनदारियां विरासत में मिली हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज कर्मचारियों को उनके लाभ नहीं मिल रहे तो यह वर्तमान सरकार के कारण नहीं है, क्योंकि किसी ने भी प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने 2022 में विधानसभा चुनावों से पहले 600 शिक्षण संस्थान खोल दिए, लेकिन हमें कड़ा फैसला लेकर इन्हें बंद करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाए, जिससे हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचा है। यही हाल स्वास्थ्य क्षेत्र का था और इसमें भी सुधार किया गया है। वर्तमान राज्य सरकार 20-20 साल पुरानी मशीनों को बदल रही है और सभी मेडिकल कॉलेजों को मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश में पेट स्कैन और 3 टेस्ला एमआरआई मशीनें लगाई जा रही हैं। वर्तमान राज्य सरकार ने रोबोटिक सर्जरी की सुविधा चमियाना अस्पताल और टांडा मेडिकल कॉलेज में शुरू की है तथा आने वाले समय में राज्य सरकार नई तकनीक लाने पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही है। दूध की खरीद दरों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। प्राकृतिक खेती से उगाई गई गेहूं, मक्की, जौ और कच्ची हल्दी को समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यूनियन की स्मारिका का विमोचन भी किया। इससे पहले विभिन्न यूनियन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने सरकारी आवास ओक ओवर से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 18 ई टैक्सियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। शिमला जिले के 4, कांगड़ा और किन्नौर जिलों के 3-3, चंबा, कुल्लू और सोलन जिलों के 2-2 तथा हमीरपुर और सिरमौर जिलों के 1-1 युवा को ई टैक्सियां प्रदान की गई। राज्य सरकार ने इन टैक्सियों की खरीद के लिए 1 करोड़ 28 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार युवाओं को ई टैक्सियों की खरीद के लिए 50% सब्सिडी प्रदान करती है और अब तक राज्य के 79 पात्र युवाओं को 5 करोड़ 64 लाख रुपए वितरित किए जा चुके हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल युवाओं को लाभकारी स्वरोजगार मिलेगा, बल्कि इन ई टैक्सियों को सरकारी विभागों और निगमों के साथ जोड़कर 5 वर्षों की अवधि के लिए आय भी सुनिश्चित होगी, जिसमें 2 वर्ष के विस्तार का प्रावधान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के वित्तीय बोझ को कम करने में भी काफी मदद मिलेगी। सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक 40 पात्र युवाओं को ई टैक्सी खरीदने के लिए 2 करोड़ 72 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की है। हमारी सरकार ने सरकारी कार्यालयों में जो डीजल इंजन की गाड़ियां उसको कम करने की दिशा में कदम उठाया। उसके लिए एक योजना सोची गई। उस योजना को स्वरूप देने के लिए राजीव गांधी ई टैक्सी योजना शुरू की गई। मकसद ये था कि हिमाचल के पर्यावरण को बचाए रखा जाए, हिमाचल के पर्यावरण के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और प्रदूषित वायु को दूर करना है, और ताकि जो हमारे वायु में प्रदूषण फैला है उसको भी कम किया जाए। इस उद्देश्य से राजीव गांधी ई टैक्सी स्टार्टअप योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अगर एक गाड़ी 14 लाख की है तो उसमें 7 लाख रुपया सरकार देगी। जो गाड़ी खरीदने वाला युवा साथी है उसको सिर्फ मार्जिनल मनी का 10% देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 10%, यानी कि 14 लाख में से 1,40,000 रुपया देना पड़ेगा और उन्हें बैंक गारंटी भी कोई देनी नहीं पड़ेगी। और इस गाड़ी को सरकार के द्वारा युवाओं को ये आश्वासन दिया गया है कि हर एक गाड़ी का हर महीने आपको जो किराया वो मिलेगा और किराया गाड़ी के मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है।
यानी कि 14 लाख वाली गाड़ी को 10 से 14 लाख की गाड़ी को 50,000, 15 से 20 लाख की गाड़ी को 65,000 और 20 लाख से ऊपर की गाड़ी को 75,000। यानी कि एक गाड़ी अगर 14 लाख की है तो उसे हमने सबसे कम पैसा 6 लाख रुपया उसे साल का दिया। 6 लाख रुपया साल का देने के बाद वो अपनी गाड़ी भी फ्री करेगा। इससे युवाओं को रोजगार भी मिला और अपने जीवन यापन को अच्छा करने का सम्मान भी मिला। आने वाले समय में और सरकारी विभागों में हम गाड़ियां लगाएंगे। मैं कहना चाहता हूं जो युवा गाड़ी चलाते हैं या जो महिलाएं गाड़ी चलाना चाहती है वो राजीव गांधी ई टैक्सी योजना के अंतर्गत अप्लाई करें। उन्हें 50% सब्सिडी मिलेगी और उनका जीवन यापन भी अच्छा होगा। और हम प्रदूषण मुक्त अपनी स्टेट को बनाना चाहते हैं और पर्यावरण युक्त स्टेट बनाने की दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए 66 करोड़ 41 लाख रुपए का प्रावधान किया है। राज्य सरकार प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और ई वाहनों को बढ़ावा देना हिमाचल प्रदेश को देश का हरित राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में टीवीएस मोटर्स के श्री वाई.एस. गुलेरिया ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की मदद करने में मददगार साबित होगी। उन्होंने समाज के दानी सज्जनों और संपन्न वर्ग के लोगों से इस कोष में उदारता पूर्वक योगदान देने का आग्रह किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।